हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। आग बड़ी ही एक ऐसी चीज होती है, हल्की सी हमारी स्किन पे लगती है तो हमारी स्किन झुलस जाती है। हमारे बाल हल्की सी फ्लेम के नीचे आते हैं तो पड़ 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 जलते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। आग एक ऐसी चीज है जो हर चीज का नाश। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें आज का दिन दिया। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की सेवकाई को हम आपके बीच में ला सके। और आज जो हम विषय देखने वाले हैं वो विषय है यीशु मसीह में विश्वास का सच्चा परिचय कैसे दें। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो बात है यीशु मसीह में विश्वास का सच्चा परिचय कैसे दें। अब आपको लगेगा जब आप एक मसीही जीवन को जीते हैं तो उसके अंदर कई बार ऐसा समय आता है जब हमें अपने विश्वास के बारे में परिचय देना पड़ता है, यानी कि हमें अपने विश्वास के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि सच में जो हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है वो किस प्रकार का है। कई बार लोगों का प्रभु में बहुत भरोसा होता है, पर कई बार जब ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो उनका जो भरोसा है वो टूट जाता है, या ये कह सकते हैं कि उनका जो फेथ है वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और वो समय परमेश्वर के अंदर या परमेश्वर के विश्वास में रह पाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है। और फिर उसका कारण क्या होता है, वो प्रभु को छोड़ करके बैकस्लाइड हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ करके वो पीछे मुड़ जाते हैं। परंतु हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु में रहते हैं और अपने विश्वास का जब हम सच्चा परिचय देते हैं और किस तरीके से हम अपने विश्वास का सच्चा परिचय दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो आज हम इसके ऊपर एक स्टडी करने वाले हैं। इसके ऊपर आज हम एक बात को सीखने वाले हैं परमेश्वर के उन लोगों से जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास का अपना सच्चा परिचय दिया। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कैसे परमेश्वर में अपने विश्वास का सच्चा परिचय दिया। और इतना ही नहीं, पर उन्होंने हम सब के लिए एक एग्जाम्पल को सेट कर दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा को करने पाए। हम देखते हैं हमारा जो आज बाइबल रीडिंग में से है, हम देखेंगे डैनियल की किताब यानी कि बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्सेस 19 से हम देखेंगे। यहाँ पर एक स्टोरी के बारे में आप देखेंगे। जब आप इसके पीछे के चैप्टर्स में जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि राजा एक बहुत बड़ी, उस राजा का नाम था नबूकदनेस्सर। उस राजा ने एक बहुत बड़ी प्रतिमा को बनाया सोने की, और वहां पर उस पूरी जिसे कहते हैं उस जगह पर उसने क्या करा, एक अनाउंसमेंट करा कि जब जैसे ही नरसिंगे फूके जाएंगे, डफ बजाए जाएंगे, नगाड़े बजाए जाएंगे, एक साथ जब ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले होंगे तो सबने क्या करना है, झुक करके नबूकदनेस्सर की उस मूरत के आगे दंडवत करना है। और वहां पर इस तरीके की बात होना एक नॉर्मल सी बात थी, पर वहां पर कुछ जवान थे जो कि यरूशलेम से बंधुआ बना करके उस देश में लेकर के आए हुए थे। और वहां पर वो जवान भी रह रहे थे, वहां पर और भी बहुत सारे यहूदी रह रहे थे, पर हमें उन सब के बारे में नहीं पता चलता। परंतु हम डैनियल की किताब में देखते हैं केवल इन 3 शख्स के बारे में जो परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर में अपने विश्वास के परिचय देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और ये उस स्थान पर तीनों अकेले खड़े थे। होता क्या है, फिर वहां पर नगाड़े बजाए जाते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्ले किए जाते हैं, और वहां पर एक आज्ञा थी कि जो झुक करके दंडवत नहीं करेगा वो एक साइड में उन्होंने एक बहुत बड़ा कुआं टाइप का एक गड्ढा बनाया हुआ था, और बाइबल बताती है कि उन्होंने उसमें आग लगा रखी थी। और वचन बताता है कि जो व्यक्ति उस राजा की मूरत के आगे झुककर दंडवत नहीं करेगा वो उस आग में डाल दिया जाएगा। तो सबके लिए मरने वाली सिचुएशन थी, सबके लिए एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें से उनका बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल था। और वहां पर ये 3 पुरुष थे जिनका नाम था शद्रक,
मेशक और अबेदनगो। ये 3 वहां पर हमें लोग देखने को मिलते हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे और ये जानते थे कि हमें अपने परमेश्वर को छोड़ करके किसी भी पराये देवी देवता या फिर किसी भी मूर्त के आगे झुक करके उसे दंडवत नहीं कर सकते। ये केवल परमेश्वर के आगे झुकने वाले लोग थे, ये केवल परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग थे, ये किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने घुटने टेकने वाले लोग नहीं थे, पर ये वो लोग थे जिनके अंदर परमेश्वर का विश्वास रहता था, परमेश्वर का भरोसा रहता था। और जब समस्या और जब इतनी विपरीत परेशानी इनके सामने खड़ी थी, तब भी इन्होंने अपने विश्वास का परिचय दिया, तब भी इन्होंने अपने फेथ को वहां पर क्या करा, अपने फेथ को उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया। इन्होंने अपने भरोसे को परमेश्वर में बनाए रखा। ये घबराए नहीं, ये डरे नहीं, ये रोए नहीं, ये चिल्लाए नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा परमेश्वर यदि मैं इस स्थान पर ऐसा नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे परमेश्वर, क्योंकि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, गुलामी की अवस्था में हैं, हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर इन्होंने ये एक भी बात नहीं कही, पर इन्होंने इस बात को सोचा कि हम राजा की मूरत के आगे झुक कर के दंडवत नहीं करेंगे। ये जानते थे, ये बहुत अच्छे से जानते थे कि इस बात से राजा को क्रोध आएगा, राजा गुस्सा हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा जीवन समाप्त है। इन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर इनको बचाने के लिए आ सकते हैं, इनको नहीं पता था क्योंकि इससे पहले इन्होंने कोई ऐसी स्टोरी नहीं पढ़ी थी, इनके पास कुछ ऐसी रिटर्न में चीजें नहीं थी, पर ये केवल उस परमेश्वर को जानते थे जो अद्भुत करने वाला परमेश्वर था। और इन्होंने एक बात बोली, यहाँ पर लिखा है, जब आप 3 अध्याय के 19 वचन को पढ़ेंगे या जब आप 18 वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। 2 चीजें इन्होंने यहाँ पर कही। पहली बात कि सुन राजा, तुझे मालूम हो, तुझे ये पता होना चाहिए कि हम गुलाम तो हैं, तूने हमारी बॉडी को तो गुलाम बना रखा है, पर हमारी सोच को तो गुलाम नहीं बना सकता। आज हम शरीर में तो तेरे गुलाम हो सकते हैं, पर आत्मा में हम परमेश्वर में स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। वी आर नॉट सर्वेंट, हम गुलाम नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, इन्होंने राजा को एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया, परंतु हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। तुझे ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि हम कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने तुझे क्लियर बोल दिया है कि हम सच्चे ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम अपने एलोहीम परमेश्वर को मानते हैं, हम अपने यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, हम तेरे देवताओं की उपासना नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी बात कहता है, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। और इतना ही नहीं कि हम तेरे देवी देवताओं की उपासना नहीं करेंगे, पर साथ ही साथ जो तूने ये मूरत को, अपनी सोने की सीरत को जो तूने खड़ा किया है, हम इसके आगे भी झुक करके दंडवत नहीं करने वाले, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं और केवल हमारे सर परमेश्वर के आगे ही झुकते हैं। मेरे प्रियो, 2 चीजें हम इन जवानों से सीख सकते हैं। पहली चीज कि किसी भी समस्या के अंदर इन्होंने परमेश्वर की आराधना के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। ये जानते थे कि हम केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं और इस सिचुएशन के अंदर भी हम परमेश्वर की ही आराधना करेंगे, दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। दूसरी बात जो हमें देखने को मिलती है कि ये उस अधिकारी जो एक बहुत बड़ा राजा है, हालांकि ये उसकी आज्ञाओं को मानते थे, पर कोई भी ऐसी आज्ञा जो इनको इनके परमेश्वर से अलग कर दे, ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने साफ उस बात का इनकार किया कि तू सुन ले राजा, हम इस चीज को नहीं करेंगे, हम तुझे बिल्कुल डिनाई करते, हम तुझे बिल्कुल मना करते। और जब आप किसी को मना करेंगे ना किसी भी चीज के लिए, तो क्या होगा फिर? एक ही चीज होती है और वो चीज है कि उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। वो गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के उल्टे सीधे काम करेगा। और सीधा नबूकदनेस्सर ने भी वही काम किया। जब देखा नबूकदनेस्सर ने कि सारे लोग झुके हुए हैं, पर केवल शद्रक, मेशक, अबेदनगो ही नहीं झुके,
वो 3 व्यक्ति उस भीड़ के अंदर खड़े हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और उस बड़ी भीड़ के सामने, एक नए देश में, एक नए राजा के सामने वो अपने जीविते परमेश्वर की गवाही के लिए खड़े हैं। ये होता है परमेश्वर में हमारा विश्वास। जब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो तब भी क्या हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है? क्या तब भी हम उसके विश्वास का परिचय दे सकते हैं? क्या तब भी हम लोगों को कह सकते हैं कि नहीं, तुम उस जगह पर खड़े हो पर हमारे साथ हमारा परमेश्वर खड़ा है, पर हमें जो प्रोटेक्शन देने वाला है, हमारा जो प्रोवाइडर है, वो यहोवा परमेश्वर है। और जब इन्होंने इस बात को देखा, जब राजा इस बात से गुस्सा हो गया, 19 वचन में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, वो किलस गया, एकदम से गुस्से में आ गया। और बाइबल कहती है और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, आबेदनगो के प्रति बदल गया। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया, उसका स्वभाव, उसके इमोशंस, उसका रिएक्शन जो कह सकते हैं आप, वो सब शद्रक, मेशक, आबेदनगो के प्रति बदल गया। और उसके बाद वो क्या कहता है, एक आज्ञा देता है। पहले 1 गुना आग जल रही थी उस भट्टे के अंदर, अब वो आज्ञा देता है कि इस भट्टे की आग जो है 7 गुना और धधका दो, इसको और 7 गुना क्या करो, तेज कर दो, ताकि शद्रक, मेशक, आबेदनगो डालते के साथ ही भस्म हो जाएं, झुलस जाएं और इनकी आवाजें पूरा का पूरा वो देश सुनने पाए जिस देश के अंदर वो खड़े हैं, जिस राजा के सामने उन्होंने बोलने की हिम्मत की है। उसके बाद बाइबल बताती है, वहां पे लिखा है, अब फिर सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, आबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। और आज्ञा मिलती है, कई बलवान पुरुषों को बुलाया जाता है कि इनको बांध करके उस भट्टे की आग में डाल दो। आगे लिखा है, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए। उन लोगों को क्या करा, शद्रक, मेशक, आबेदनगो को उनके कपड़ों के साथ, मोजों के साथ, उनकी जो चीजें उनके साथ उस टाइम पर थी, उनको बांधा और बांध करके उस आग में उनको डाल दिया। और बाइबल कहती है वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक, आबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। इतना उसका फ्लेम था, इतनी उसकी आग थी कि शद्रक, मेशक, आबेदनगो को डालने वाले लोग ही क्या हो गए, उस आग से झुलस गए और झुलस करके मर गए। अद्भुत बात आप ये देखिए कि जब आपको कोई लोग गिराने के लिए आएंगे ना, वो खुद ही गड्ढों में गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस विश्वास में हैं और आपने उस सच्चे परमेश्वर को पकड़ के रखा है, जिस तरह शद्रक, मेशक, आबेदनगो ने भी पकड़ के रखा था। और आगे लिखा है, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और आबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। उनके पूरे शरीर को बांध करके उनको डाल दिया गया। और राजा ने सोचा चीखें सुनाई देंगी, ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और इनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, हड्डियां भी जल जाएंगी। इतनी भयंकर आग उसने धधकाई थी। और बाइबल कहती है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। पर एक घटना वहां पर होती है, राजा अपने मंत्रियों से पूछता है, लोगों से पूछता है, क्या हमने 3 लोग नहीं डाले? वो कहते हैं सच बात है, हमने 3 लोग ही डाले हैं। और आगे लिखा है, फिर उसने कहा, 25 वचन में लिखा है, डैनियल की किताब उसके 3 अध्याय के 25 वचन में लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। अद्भुत बात एक वहां पर घटती है। और वो अद्भुत बात क्या है कि उसने डाले 3 लोग थे, पर अब उस आग में उसे जलते हुए, उस आग में चलते हुए 4 पुरुष दिखाई दे रहे हैं। और वो एक बात अपने लोगों से कहता है, उस बड़ी भीड़ के सामने वो कौन गवाही दे रहा है? खुद राजा इस बात को बोलता है, हमने 3 लोग डाले थे पर अब मैं 4 लोगों को देखता हूं। और बाइबल बताती है कि उनको कुछ हानि नहीं पहुंची। राजा वहां से इस बात की गवाही दे रहा है, हमने जिन लोगों को डाला वो 3 थे, पर अब मैं 4 को देखता हूं, पर उन 4 की भी मैं कुछ हानि नहीं देखता, उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और बाइबल कहती है, वो एक और बात अपने मुंह से अंगीकार करके बोलता है,
अब मैं देखता हूँ 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। कई बार जब हम इस पद को देखते हैं, जो ये ट्रांसलेशन हम देखते हैं यहाँ पर ईश्वर के पुत्र के बारे में, तो कई लोग ट्रांसलेट करते हैं इसे गॉड ऑफ एंजल के लिए, यानी कि परमेश्वर के स्वर्गदूत के लिए। और कई लोग इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए उस धधकते हुए भट्टे के बीच में उनके साथ में खड़े थे। यशायाह का एक वचन मुझे याद आता है जहां पर लिखा है, आग तुझे जला ना सकेगी, पानी तुझे डुबो ना सकेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने विश्वास का परिचय दे रहे थे, अपने विश्वास का इंट्रोडक्शन करा रहे थे लोगों से। देखो हमारा विश्वास ये है, देखो नबूकदनेस्सर राजा, हमारा विश्वास ये है। देखो पूरी की पूरा देश, हमारा विश्वास ये है। हमारा परमेश्वर ये है जो हमें धधकते हुए भट्टे की आग में से भी बचाने की ताकत रखता है। और बाइबल कहती है 26 वचन में लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, वो उस भट्टे के द्वार पर पहुंचा और कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। आग बड़ी ही एक ऐसी चीज होती है, हल्की सी हमारी स्किन पे लगती है तो हमारी स्किन झुलस जाती है। हमारे बाल हल्की सी फ्लेम के नीचे आते हैं तो पड़ 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 जलते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। आग एक ऐसी चीज है जो हर चीज का नाश कर देती है, इवन दो पानी से भी ज्यादा खतरनाक है। पानी में कई टाइम तक चीजें गलने में समय लगेगा, पर आग एक ऐसी चीज है कि इंस्टेंट काम करती है और सब चीजों को भस्म कर डालती है। पर बाइबल हमें बताती है कि शद्रक मेशक अबेदनगो के इस स्टोरी के अंदर ऐसा नहीं हुआ, और राजा उनको पुकारता और क्या कहता है, हे शद्रक मेशक अबेदनगो जीवते हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल आओ। और बाइबल बताती है, उसके बाद लिखा है 27 वचन में लिखा है, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव ना पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े और ना उनमें जलन की कुछ गंध पाई गई। एक अद्भुत वहां पर बात हुई, ना तो उनके शरीर में कुछ प्रभाव देखा आग का, नहीं देखा। उसके बाद उनके बाल नहीं झुलसे, उनके मोजे भी नहीं झुलसे, कुछ नहीं हुआ। एज इट इज, जैसे वो राजा के सामने खड़े थे ऐसा ही उनका परमेश्वर उन्हें आग के भट्टे में से निकाल करके ले आया और उनको वहां पर गवर्नर के बीच में, राजाओं के बीच में, अधिपतियों के बीच में, लोगों के बीच में अपनी गवाही का कारण बनाया था। शद्रक मेशक अबेदनगो जब उस आग में जा रहे थे, उन्होंने एक बात राजा से बोली थी, सुन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी बचाने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। उन्हें नहीं पता था कि आज कोई उनको बचाने के लिए उस आग में आएगा। उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर आएंगे उनको बचाने के लिए, उन्हें कुछ नहीं पता था, पर वो अपने विश्वास का परिचय करा रहे थे, अपने विश्वास के बारे में इंट्रोडक्शन करा रहे थे लोगों को कि देखो हमारा विश्वास ये है, इस परमेश्वर को हम मानते हैं। और उसके बाद बाइबल कहती है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण वचन इस अध्याय के अंदर आपको देखने को मिलता है कि उसने परमेश्वर की महिमा की और एक बात बोली कि इन्होंने अपने शरीरों को भी अर्पण कर दिया। उन्हें नहीं पता था परमेश्वर बचाने आएंगे, उन्होंने फिर भी, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर को मानते थे, उन्होंने अपने शरीरों को भी परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण कर दिया। क्या आज आप और मैं अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं? क्या आज जब विश्वास का परिचय देने की बात आएगी तो क्या हम अपने विश्वास का परिचय वैसे ही देंगे जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने विश्वास का परिचय दिया था? यदि हाँ, तो आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी कुछ भी हानि ना होगी।
एक चीज भी आपकी नहीं बिगड़ने देगा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। सो शद्रक मेशक अबेदनगो की स्टोरी के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, हर जगह आप अपने विश्वास का परिचय दें, हर जगह आप अपने विश्वास के बारे में लोगों को बताएं कि आपका परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो आपका परमेश्वर है, आपकी मददगार है, आपका प्रभु है। आप उससे प्रेम करें और उसके वचन में आप बढ़ते जाएं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन।